नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश भर में लोकसभा चुनाव की हवा चल रही है। राजस्थान में हर पार्टी हर तरफ जीत हार का दावा कर रही है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो बदलाव का दावा करती है, वो कमजोर और किसान की बात करती है और बहुत ही कम वक्त में उसने राजस्थान विधानसभा में भी अपनी जगह बना ली है। नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी के संयोजक बीडी अग्रवाल आज हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया पर। विधानसभा चुनावों से पहले आपने पार्टी बनाई और बहुत जल्दी एंट्री भी वहां पर विधानसभा में कर ली। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखो, हमारी जो पार्टी है, ये पार्टी पहली बात तो ये नई नहीं है। ये 1923 में जी दीनबंधु सर छोटू राम जी के द्वारा, सर फजली हुसैन जी के द्वारा लाहौर में गठित की गई थी, जब इंडिया एक था। जी ये किसानों की, मजदूरों की, दलित समाज की, डिप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस की, जिनको आज SC ST कहते हैं, ये उन कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने की एक पार्टी बनी थी। जी आज हम उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसी विचारधारा को लेके, उसी रीति और नीति को उसका रिवाइवल अब किया आपने? रिवाइवल अब कर रहे हैं, क्योंकि 1945 में दीनबंधु सर छोटू राम जी का देहांत हो गया, बाद में इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो ये पार्टी नहीं रही थी। अभी हम उन्हीं उद्देश्यों को लेके इसी पार्टी के माध्यम से राजस्थान को ग्रीन राजस्थान, मजदूरों को पूरी मजदूरी, किसानों को जो आत्महत्याएं हो रही है उनके कारण हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। NSSO की रिपोर्ट आती है, भाई इतने किसान मर गए। अग्रवाल साहब, किसानों की और जमींदारों की बात, किसानों की और मजदूरों की बात करने वाला कौन नहीं है? हर पार्टी किसान और मजदूरों की बात करती है और खासतौर से जब चुनाव आ रहे हों तो सबको किसान और मजदूर याद आने लगते हैं। अब आप ऐसा क्या नया कर रहे हैं जिससे मुझे भरोसा हो, किसान को भरोसा हो, मेरे जैसे मजदूर आदमी को भरोसा हो कि भाई आपकी पार्टी जो है ना वो कुछ अच्छा करने वाली है? देखो, ये तो मौसम किसानों और मजदूरों का है। ठीक है, ये मौसम किसानों और मजदूरों का नहीं, उन्हें लूटने का है। जी 65 साल से किसान और मजदूर का नाम लेके लूट के उनको लूटा, उनसे वोट ठगे, ये ठगी मार के दोनों पार्टियों ने 65 साल से राज कर रहे हैं। जी तो 65 साल के बाद में ये जो पार्टी है, हमने जो किसान को गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमने किसान को स्वावलंबी बनाया है। 3894 करोड़ रुपए का कर्जा था जो 1200 करोड़ का रह गया है। तो हमने मजदूर को सक्षम बनाने के लिए उनके लिए मेगा फूड पार्क, हिंदूमल कोर्ट के अंदर फ्री ट्रेड जोन और किसानों को उन्नत खेती के तरीके, गुआर जो कि एक्सपोर्ट होता है, उस एक्सपोर्ट की वजह से गुआर के जो एक लुक्रेटिव प्राइसेस उनको मिले, गुआर की नई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, नए नए प्रोडक्ट उसके विकसित किए, जिसकी वजह से किसानों का कर्जा उतरा। आज उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, वो सक्षम होने लगे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब किसान का बेटा हवाई जहाज में बैठ के अमेरिका जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, ऑक्सफोर्ड जाएगा, हार्वर्ड जाएगा। तो आज जो मजदूर हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की जो संसद में और विधानसभा में जो स्थिति है, उसमें यदि हमारे नेताओं का, हमारे MLAs का, हमारे MPs का प्रोफेशन देखें तो उसमें से 60% का प्रोफेशन आज भी वो किसान लिखते हैं उसमें। देखो जी, ये किसान है या नहीं है जी, इसके बारे में तो जनता बताएगी। गंगानगर से 9 विधायक बीजेपी के बने हैं, 2 विधायक जमींदारा पार्टी के बने हैं। जमींदारा पार्टी ने, जो वसुंधरा जी ने बीजेपी कह लो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र किसानों को दिया जी, जिसके अंदर था किसान और खेती के पॉइंट संख्या 6 में उन्होंने लिखा किसानों को बोनस देके उनके खाते में सीधा पहुंचाया जाएगा। तो 6-6 महीने की फसलें आती है, एक फसल अभी कट रही है जो अभी 2 महीने में आ लेगी। लेखा अनुदान पास हो चुका है, 1 पैसा भी उसके अंदर बोनस के रूप में नहीं दिया गया। गेहूं पर 250 रुपये बोनस बनता है, सरसों पर 150 रुपये बनता है, जौ पर 400 रुपये बनता है, चने पे 600 रुपये क्विंटल बोनस बनता है। उस बोनस का नाम निशान ही नहीं है। इसका मतलब किसान विरोधी मानते हैं? बिल्कुल है, उसमें कोई बात ही नहीं है। वसुंधरा जी किसान विरोधी है, भाजपा किसान विरोधी है, पूरी भाजपा ठगी पच्ची की पार्टी है। जी,
तो आप क्या कर रहे हैं अब किसानों के लिए? यदि वसुंधरा जी ने नहीं किया, जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, तो अग्रवाल जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, और इसके लिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि ये तुम्हारा लेजिटिमेट राइट है, एंड दिस इज योर लेजिटिमेट राइट, वी शुड हैव इट। उसको लेके रहेंगे। आज मजदूर है, मजदूर को 166 रुपए पहले मिलते थे, अभी 189 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम ए डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, मैं उसी की बात करूंगा जो लिखी हुई है। तो उसके लिए जो लिखा है 2700 कैलोरी का भोजन, 3 आदमियों का परिवार, साल में 72 गज कपड़ा, 20% मकान किराया, शिक्षा और चिकित्सा का खर्चा, ये सब जोड़ेंगे तो आज इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट 2009 के अंदर लिखा है कि 2700 कैलोरी का ये चार्ट है। उसके अनुसार आप मजदूरी जोड़ दो, 365 रुपए की दिहाड़ी बनती है। और यही दिहाड़ी अगर वर्ष 1948 से आज तक दी जाती तो अभी 1200 रुपए रोज का वेतन बनता, जो $20 प्रतिदिन है। अमेरिका में $110 है। तो क्या भारत के मजदूर को $20 रोज नहीं मिलने चाहिए? वो 1200 रुपए होते हैं। मेरा ये कहना है कि आज इनके बच्चे जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, सड़कों के साथ में तिरपाल लगा के उनमें रहते हैं, फटी पुरानी स्वेटर पहनते हैं, जूते की बात ही नहीं है, कौन से पानी में नहाते हैं, तो क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? इनको एजुकेट करना, समाज के अंदर समानता लेके आना। ये बात तो बहुत अच्छी है अग्रवाल साहब, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी भी बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में, राजस्थान में खासतौर से, कि आपने बड़ा काम किया है। जिस इंडस्ट्री को आप चला रहे हैं, जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर मजदूरों और किसानों को वो मजदूरी और पैसा मिल रहा है? देखो, एक आदमी नहीं दे सकता, क्योंकि हमें भी कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर रहना। जब सभी जगह पे अगर मजदूरी तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात है। हम जो है, देखो ये बात नहीं है, हम उनको बोनस देते हैं जी, हम उनको पीएफ देते हैं, हम सारे उनको बीमा देते हैं, और उनको LIC अलग से देते हैं। और ये नहीं है, ये मजदूरी नहीं दे रहे हैं, हम दूसरी मजदूरी दे रहे हैं जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। आप WTO के हिसाब से दाम देने की बात कर रहे हैं। मजदूरी WTO में नहीं है, WTO के मैं बात कर रहा हूं जो किसानों को भाव देने की। MSP की बात जो MSP जो है सबसे 1 जनवरी 1995 से ये WTO लागू हुआ। ये WTO के पेपर हैं, ये नेट से उतारे हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। इसके अंदर जो भाव है, ये देखो डॉलर के अंदर भाव है। जो गेहूं का भाव है 306.3 डॉलर का भाव है, जो 1869 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों का भाव है 4962 रुपए प्रति क्विंटल होता है। नरमा और कपास का भाव है 7885 रुपए प्रति क्विंटल है। गुआर का भाव है 7455 रुपए प्रति क्विंटल आता है। मूंगफली का भाव है 4498 रुपए प्रति क्विंटल है। चने का भाव 4549, जौ का भाव 1638 रुपए है। ये जो चीजें हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये लिखित में है, ये कोई भी ऐसा उपदेश नहीं है। ठीक है, नहीं उपदेश नहीं है, लेकिन मैं नहीं दे सकता। बात सुने पहले, ये सरकार देगी जी। ये मैं मेरा काम थोड़ी है, ये काम सरकार का है। WTO वाज साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने साइन किया है। उसके लिए मजदूरों को, किसानों को उसके अनुरूप उनका। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अग्रवाल साहब, जब इधर पार्टी देखिए मैं दे सकता हूं, तो क्यों सरकार क्यों नहीं दिलवा रही? कितनी बातें आप बात कर रहे हो? क्या कोई एक इंडिविजुअल आदमी का काम है? ये साइन किसने किया है? एक रास्ता बनता है ना, रास्ता बनता। तो हम जो गुआर के भाव को 30,000 रुपए तक गया है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है जी। ये हम लॉ जो है वो बता रहे हैं जी। एक आदमी दे सकता है? क्या आप क्या बातें कर रहे हो जी? क्या एक आदमी? मुझे लगता है कि भाई एक लीडर जो है वो रास्ता दिखाता है। लीडर वो कहता है कि देखिए मैं कर सकता हूं, अब सरकार को करना चाहिए ये काम। हमने सक्षम बनाया है ना, मैंने पहले बताया 3894 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों पे था, वो 1200 करोड़ रुपए रह गया। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी किसान के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ा। अभी एक एड थी कांग्रेस पार्टी की दी हुई कि आज से 10 बरस पहले 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों को हमने दिया। अभी हमने 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों को दे दिया है। तो वो ये क्यों नहीं कहते भी हमने 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और चढ़ाया? वो ये करें हमने कर्जा और दे दिया।
अरे कोई खैरात में दे दिया, पैसे उससे लेंगे नहीं क्या? 7 लाख करोड़ रुपए किसानों पे चढ़ाए। आप वो बताएं ना, ये पार्टियां की कर्जा कब उतरेगा, कर्जा उतारने की क्या योजना है? जब इनको आप भाव क्या नहीं योजना दोगे, हो सकती है? WTO लागू करे बगैर कर्जा नहीं उतर सकता। WTO लागू होगा, ये साइन किया हुआ है। जब WTO की जो किसान विरोधी बातें थी वो लागू कर दी, जो किसानों के पक्ष की थी वो लागू नहीं की है। और ये सच्चाई है। आप किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के किसी भी नेता को मेरे सामने लेके आओ, ये किसानों को आप इस पता लड़ाई नहीं को है। लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं, और ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे को 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। जमींदारा पार्टी यही काम करना है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये इमेज बनती है कि जमींदारा पार्टी, जिसका पूरा मैं वो देख रहा था, मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा हूँ, सोच समझ देख रहा हूँ, वो किसान और मजदूरों की बात करते हैं, अग्रवाल साहब किसान मजदूर। लेकिन परसेप्शन में ऐसा क्यों लगता है कि जो जमींदारा पार्टी है वो अपर कास्ट की पार्टी है, अमीर लोगों की पार्टी है, गरीब और किसान की तो बात सिर्फ आप बात सुने, महात्मा गांधी जी अपर क्लास के थे कि नहीं थे? जी। जवाहरलाल नेहरू जी अपर क्लास के थे कि नहीं है? उन्होंने क्यों गरीब की और दलित की, मजदूर की बात की है? जो आदमी सक्षम होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्ल मार्क्स था, वो कोई भूखा थोड़ी था। कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंजल्स जो आया, जिसने उनको पैसा दिया, वो भी तो उसके पिताजी की भी तो मैनचेस्टर के अंदर बड़ी कपड़े की फैक्ट्री थी, पैसे वाला था। फिर क्यों मजदूरों की उसने बात की? ये तो एक जनून होता है कि गरीब को, मजदूर को ऊपर उठाने का जनून होता है। वो लोग जो हवाई जहाज में उड़ते हैं उनको धरातल दिखाई नहीं देता है, हमें धरातल भी दिखाई देता है और आसमान भी दिखाई लेकिन ज्यादातर किसानों का और मजदूरों का ज्यादातर बार पिछले 60 साल की, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 65 साल का, उसका अनुभव यह है कि बात आप किसान और मजदूरों की करते हैं और उसके नाम से अपना फायदा बनाते हैं। एक मिनट, अपना फिर फायदा जमींदारा उठाते हैं, चाहे वो पार्टी की जरूरत जमींदारा क्या पार्टी हो, पड़ती चाहे है? कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। हमको नहीं चाहिए ना वोट। मैं वो वोट, अगर हमारी पार्टी हमारी बातों को अगर ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इन पार्टियों को जल्दी है। बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, वो कहते हैं मेरे को मंत्री बनना है। मैं बहुतों को जानता हूँ, BD अग्रवाल को न मंत्री बनना है, न संतरी बनना है, न मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने पहले बात किया, मैं सिर्फ जो मजदूर है, गरीब में क्या बुराई है? देखो, मैं चुनाव लड़ेंगे, गांधी जी ने चुनाव लड़ा था क्या? आप MP बनेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी ने चुनाव लड़ा था क्या? देखो, हमें अपने रास्ते का पता है। नहीं, चुनाव लड़ने का फायदा यह है कि आप सीधा उस पर फैसला कर सकते हैं। लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? हमारी पार्टी है वो लड़ेगी चुनाव, उसके अंदर जो नए बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे। आज जितनी भी पार्टियां आती है वो कहती है युवा आगे आए जी, युवा आगे आए। युवा कहाँ आगे आए? बस के ये बताते नहीं, गद्दी छोड़ते नहीं। बोलो युवा बस के आगे आए कि ट्रेन के आगे आए, ये बताते हैं क्या? चुनाव आते हैं, युवाओं कूद पड़ो, कुएं में पड़े या जोड़ में पड़े, ये नहीं। तो जमींदारा पार्टी का क्या एजेंडा है कि युवा पार्टी को, महिलाओं को आप 50% वोट देने, टिकट देने की बात कर रहे हैं? आज बीजेपी ने, देश तो पूरा 33% के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया, महिलाओं को टिकट। ये लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं वही दबी रहें, घर के अंदर कपड़े धोएं, बर्तन साफ करें। जमींदारा पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। हम 50% टिकटें विधानसभा में दी, और देखो कि 2 महिलाएं जीत के आई, आदमी सब रिटायर कर दिए जनता ने। अभी भी हमने 2 महिला और 2 पुरुषों को टिकट दे रहे हैं, ठीक है? वो भी 50% महिलाओं को, 50% पुरुषों को, क्योंकि 49% वोटर महिलाएं हैं, ये तो फैक्ट है जी। 51% पुरुष हैं, तो क्यों नहीं? ये तो एक नेचुरल राइट है इनका, महिलाओं का नेचुरल जस्टिस आप दे रहे हैं। बिल्कुल, जो ये परमात्मा ने बनाया है, महिलाओं को और पुरुषों को बनाने वाला तो परमात्मा है, ये उनका प्राकृतिक अधिकार है। हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हम जो गॉड ने जो बनाया है उसके ऊपर उनका अधिकार दे। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि ब्रेक के बाद कि क्या जमींदार पार्टी लोकसभा चुनावों में किस तरह से टिकट वितरण करना चाहती है और क्या आगे की उसकी रणनीति है, योजना है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हैं जमींदारा पार्टी के संयोजक BD अग्रवाल साहब। तुरंत लौटते हैं।